Hi guys, and today's video I'm going to talk about all those people who want to decrease the fees of their student visa or want to cut upon the cost of foreign education. हम लोग स्पेशली बात करेंगे फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू गो टू कैनेडा. नाउ whenever the things come ऑफ ओवरसीज़ एजुकेशन, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वॉल्व है वो है उसकी कॉस्ट. अब हम लोग किस तरह से कॉस्ट अपनी कट कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप उसके अंदर सिर्फ एज अ नेशनल स्टूडेंट अगर एनरोल होते हैं तब आपकी कॉस्ट ड्रास्टिकली डाउन आ जाती है. अब बीइंग एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट, हाउ कैन वी इनकलकेट आर सेल्फ एज अ नेशनल स्टूडेंट, ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है. मगर अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो बहुत लोग मुझे कॉल करेंगे और इस सिलसिले में हम लोगों से आके मिलेंगे भी. देखिए, अब आप अगर सोचते हैं कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कैश की, कि भाई इतना सारा कैश हम किस तरह से हाइव ऑफ करेंगे. उसका 17 लाख रुपए साल का, 18 लाख रुपए साल का, 20 लाख रुपए साल का. अगर बच्चा 3 साल का भी डिप्लोमा या डिग्री करता है तो उसके अंदर आप लगा लो कि आपके 70 से 80 लाख रुपए चले जाते हैं, इंक्लूडिंग जो वो वहाँ कमाता है, एंड देन यू गेट अ डिग्री. आप आ जाइए घूम के कि कॉस्ट कटिंग किस तरह से हो सकती है. मान लीजिए एक पेरेंट हैं, एक सेट ऑफ पेरेंट्स हैं, उसके पास उनके करीबन मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अब जो 7th to 12th में पढ़ रहे हैं, और उनकी प्लानिंग है टू गो अब्रॉड एंड हैव एजुकेशन ओवर देयर. एज यू ऑल नो वी आर लाइक 135 करोड़. अब 135 करोड़ में कहाँ तो एडमिशन मिलेगा और कहाँ तो क्या होगा. तो एवरीथिंग फॉल्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड ओनली. यूजुअली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच पाते हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप हो गया, आईआईटी हो गया, या किसी और कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है. अब बाकी लोग क्या करें. अब बाकी लोगों के पास एक एवेन्यू है कि उनके पेरेंट्स अगर टाइम से सोचें कि अगर हम बच्चों की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही कनाडा में पहुँच जाते हैं और वहाँ के सिटीज़न बन जाएं या वहाँ के पीआर होल्डर बन जाएं, तो ये सारा मामला बहुत सस्ता हो सकता है. और आपके अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे पे अगर हम स्पेंड 50 से 60 लाख रुपए करते हैं, 2 बच्चों पे तकरीबन 1 करोड़ होता है. तो इससे हाफ से भी कम रेट में या प्राइसिंग में आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है. ये कैसे होता है. अब सिटीजनशिप ना, पहले पीआर मिलेगी ऑफ कोर्स. अब पीआर कैसे मिलती है कि अगर आपके पास एक कोई छोटी मोटी डिग्री हो, आपके पास एक आइल्स का थोड़ा सा स्कोर हो, ना भी हो तो भी चलेगा, और अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा है. अब इसमें हम लोग काम करते हैं 3 कैटेगरीज में. जैसे मैं अपना कंपनी का बात करूँ, इस कैंपस को जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ओन करता हूँ, अब उसमें हम लोग पीआर लगवाते हैं क्लाइंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ ईदर जॉब और इन्वेस्टमेंट, और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है. तो टेक्निकल यानी हाथ के काम आता है और आपको वहाँ का कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है. उसके सेपरेट वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को खोल के देख सकते हैं, उसमें हर जगह मैंने ये वीडियोज़ बना के डाल रखे हैं. अब देखिए कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डिग्री भी छोटी है और हमारा इसका स्कोर भी बहुत कम है या है भी नहीं, और हमने फिर भी जाना है और हमारे पास पैसा है, यस आप जा सकते हैं. आपके पास अगर मान लीजिए 40 से 45 लाख बेयर मिनिमम है तो यू कैन बिकम से पीआर होल्डर फॉर कनाडा, जिसके बाद आप लोगों की जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी. ड्रास्टिकली भी कैसे, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 और 5. बिकॉज अगर आप नेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो मात्र 5,000 10 से 6,000 डॉलर जाएगी. अगर आप यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तब भी वो आपकी 8-9 हज़ार डॉलर से ऊपर नहीं जाती.
तो what I mean to say is like कि instead of going for a loan, instead of making your child say burdened by loan in the start of the life only, क्यों ना ये बर्डन आप खुद अपने ऊपर लें और अपनी पूरी फैमिली को ही पीआरशिप दिला दें अपने बच्चे के जाने से पहले ही। इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। एक तो मान लीजिए आप एक कपल हैं और हस्बैंड वाइफ, यूजुअली मैंने देखा है जो थोड़े से सेटल्ड लाइफ हैं उनमें वाइफ्स दे आर हाउस वाइफ्स एंड हस्बैंड्स आर अर्निंग, सो द अर्निंग इज़ अ बिट से टेम्प थोड़ी ठीक ठीक रहती है। अब यू आर इन टू कैनेडा देन बोथ ऑफ यू आर अर्निंग, आप दोनों ही कमा रहे हैं कुछ ना कुछ, 2 लाख 3 लाख वाइफ ले आती है, हस्बैंड 3-4 लाख रुपए कमा लेता है, तो मिल मिला के 5-6 लाख रुपए महीना आपकी आमदन हो जाती है। लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आपका स्पेंडिंग होता है एंड रेस्ट इज़ बीइंग सेव्ड एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इन इंडिया दो यहाँ से लोग कहते हैं कि छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कैसे करें, यहाँ पे रूट्स हैं सब कुछ ये है, तो आपने थोड़ा सा फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में हम लोग जो स्पेंड कर रहे हैं क्या वो वाजिब है, एक बात। सेकेंडली अगर वो सिटीज़न हमारा बच्चा पीआरशिप होल्डर होता है या सिटीज़न होता है तब क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलना आसान रहता है, सेकेंडली आपकी जो फ़ीस होती है वो डिवाइडेड बाय 4 या 5 हो जाती है। थर्डली अगर आपका बच्चा कोई पीएचडी करना चाहता है, अब इंडिया से बहुत लोग आते हैं, दे आर प्लानिंग कि हमारे बच्चे को पीएचडी मिल जाए और पोस्ट डॉक मिल जाए या कुछ इस तरह से मिल जाए। अब वो उसी सूरत में होता है कि अगर आपके पास पोस्ट डॉक जो सिटीज़नशिप है या पीआर होल्डर है, देन ओनली इट मे बी प्रोवाइडेड टू यू। सो व्हाट आई मीन टू से इन दिस वीडियो इज़ लाइक कि अगर आप जिस थॉट प्रोसेस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा है जिसके ऊपर आप 60-70 लाख रुपए लगाते हैं और फिर वो दूर दराज के एक इलाके में जाता है, वहाँ पढ़ता है, अपना सब काम करता है, अपना खाना बनाना, अपना फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, फिर स्ट्रगल करके फिर एक पीआर लेता है, फिर आप पेरेंट्स को बुलाता है। इस सारे प्रोसेस में करीबन 7 से 8 साल चले जाते हैं और काफ़ी मोटा लोन का बर्डन बच्चे पे आ जाता है, आप पे आ जाता है और उसके बाद सफलता दिखना शुरू होती है आफ्टर से 6 to 7 ईयर्स। यही काम अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस से करें तो इट कैन बी अचीव्ड क्वाइट ईजिली और जो कॉस्टिंग है वो लगभग सेम लग रही है। उसके अंदर फिर ये और बेनिफिट्स बताता हूँ मैं आपको। अभी आप जब उम्र दराज होते हैं या आपकी एज बढ़ती है तब आप अपने बच्चे पे डिपेंडेंट होते हैं, भाई मेरा बेटा करेगा या मेरी बेटी करेगी और उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ, इसीलिए तो उसको पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे ये सब सीन है ही नहीं। आपकी जो टेक केयर है या आपकी इंश्योरेंस है या आपका मेडिकल खर्चा है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। सो इस विन विन सिचुएशन को आप अपने हाथ से अगर जाने देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो नुकसान है उसको हम अब पेपर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इट, अगर आपके पास एक थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति है, जो आप सोचते हैं कि हम बच्चा, अगर हमारा बच्चा बाहर जाकर सेटल हो जाएगा उसके बाद हम लोग पीआर ले लेंगे या ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो उसके बजाय अगर आप अपने बच्चे के जाने से पहले खुद वहाँ पहुँच जाते हैं तो उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं होगा। आपके बच्चे को भी पीआरशिप मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 1-2 इंसिडेंट अभी इन पिछले 2 महीने में हुए हैं जिसमें बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो बाहर गया था और उसको ड्रग्स वगैरह की आदत लग गई या समथिंग लाइक दैट, किसी का एक्सीडेंट हुआ था। अब बच्चा जब घर में हो, आंखों के सामने हो, तो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ग्रूमिंग दैट वी ऑल इंडियन फैमिलीज़ वांट टू गिव टू आवर चाइल्ड। तो हम लोग अपनी फैमिलीज़ में एक एथिक्स रखते हैं। वो एथिक्स हम अपने प्रेजेंस में ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं जब हम अपने बच्चे के साथ बाहर होते हैं। हमारी लाइफ भी सेटल हो जाती है और हमारे बच्चे की लाइफ भी सेटल हो जाती है और कॉस्टिंग भी नियरली हाफ हो जाती है। तो इस वीडियो को बनाने का ध्येय मेरे ख्याल से मैंने अपना क्लियर कर दिया है कि इट्स लाइक कि अगर आप
थोड़ा सा भी सोचते हैं और समझ-बूझ से काम लेते हैं, तो आप लोग अपनी कॉस्टिंग को ड्रास्टिकली डिक्रीज़ करते हैं और अपने बच्चे के साथ रहते हैं, और पीआरशिप फ्रॉम द स्टार्ट आपके हाथ में आ जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अ केक वॉक. So if you want to contact me, the phone numbers are flashing above. You can call me, take an appointment, and we can have a meeting, a Zoom call or something like that. And then we can proceed with the planning of our child's education, especially overseas, especially यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की. तो अगर आप कनाडा के बारे में सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसकी बात पे थोड़ा तवज्जो दें, ध्यान दें. If you like this video, do not forget to give me a thumbs up, and इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Thanks a lot. All the best people.